कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, वो भी गीतों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी, एक खास पेशकश जहां हर मोड़ पर कहानी से जुड़ जाता है एक खूबसूरत सा गीत। आइए शब्दों और सुरों के सफर में आपके साथ चलते हैं। पेश है आज की गीतों भरी कहानी। कहते हैं किस्सा गोई कोई नई कला नहीं है। हम सब ने कहानियां सुनी हैं, कभी दादी नानी की गोद में तो कभी अलाव के पास बैठकर। गांव और कस्बों में कभी ऐसे किस्सा गो होते थे जो बड़ी तसल्ली से, बड़े सलीके से, कभी किसी पौराणिक गाथा तो कभी किसी अपने से जुड़े प्रेम, विरह, संघर्ष और विश्वास की कहानी सुनाते थे। उनकी आवाज में ऐसा जादू होता था कि श्रोता आखिरी शब्द तक बंधे रहते थे, कोई उठकर नहीं जाता था। उसी खूबसूरत परंपरा को, उसी किस्सा गोई की आत्मा को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी। जहां कहानी सिर्फ कही नहीं जाती, वह गीतों में बहती है, सुरों में ढलती है और एहसास बनकर दिल तक पहुंचती है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो किसी महल की रानी की नहीं, किसी बड़े मंच की वक्ता की भी नहीं, बल्कि घर की चौखट के भीतर हर दिन संघर्ष करती एक साधारण स्त्री की असाधारण यात्रा है। आज की कहानी है आत्मसम्मान। ये कहानी है एक मां की जो अपनी बेटियों के लिए ढाल बन जाती है, एक औरत की जो डर के साए में जीते जीते एक दिन अपनी ताकत पहचान लेती है। यह कहानी बताती है कि औरत कमजोर नहीं होती, वह तब तक कमजोर मानी जाती है जब तक वह खुद अपनी शक्ति को नहीं पहचानती। आत्मसम्मान हिम्मत की कहानी है, खामोशी से आवाज बनने की कहानी है और उस पल की कहानी है जब एक स्त्री अपने डर से आगे निकल जाती है। गीतों से सजी, संवेदनाओं से भरी और दिल को छू लेने वाली आज की गीतों भरी कहानी आत्मसम्मान लिखी और सुनाई जा रही है सोनिका द्वारा। तो आइए आज तालियां सिर्फ मंच के लिए नहीं, हर उस औरत के लिए बजाइए जो चुपचाप अपना संसार संभाले हुए है। आइए इस कहानी के साथ हम सब आत्मसम्मान का उत्सव मनाएं। माँ देखो, आज मेरी क्लास में 15 बच्चे हो गए। अब हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे मुझे। आज खुशी चहकती हुई घर में घुसी। अरे वाह बेटा, चलो अच्छा है, छोटी बहन की फीस के बाद अब हम पर थोड़े रुपए और बच जाया करेंगे। आरती ने खुशी के चेहरे की चमक देखकर एक लंबी गहरी सांस ली और ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसे इतनी लायक बेटियां मिली हैं। माँ, कल से थोड़ा सा देर से आऊंगी मैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल फंक्शन का दिन करीब आ रहा है, तो थोड़ा डांस प्रैक्टिस में ज्यादा समय देना होगा। और हाँ माँ, रश्मि आंटी को मेरी तरफ से ना बहुत बहुत थैंक यू बोलना, उन्हीं की वजह से तो आज इतने बच्चे हो गए मेरे क्लास में। हाँ, बोल दूंगी। उनके यहाँ भी मेहमान आने वाले हैं, तो आज दोपहर में जल्दी जाऊंगी काम करने। चल अच्छा है खुशी, तेरा शौक ही तेरी कमाई का जरिया बन गया। हाँ माँ, आज तो बच्चों के साथ बड़ा मजा आया। थोड़ी ही देर प्रैक्टिस की और फिर बच्चों ने कहा नहीं दीदी आज फ्री स्टाइल डांस करेंगे, तो मैंने भी डांस किया उनके साथ। अरे वाह, तूने भी डांस किया? कौन सा गाना था वो?
अरे माँ वही चाक धूम धूम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। ओ हे बादल झुके झुके से है, रास्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम। दीदी खुशी ने आपको थैंक यू बोला है। अरे थैंक यू क्यों? अरे आपकी वजह से ही तो कल उसकी डांस क्लास में 15 बच्चे हो गए। बहुत खुश थी, कह रही थी अब मैं आपको ज्यादा पैसे दे सकती हूँ, रोशनी की फीस भी हो जाएगी और माँ आपका हाथ भी खुल जाएगा। सच दीदी, आप सोसाइटी के बच्चों को नहीं कहती तो कैसे उसकी क्लास शुरू होती। चल अच्छा है आरती, तेरी बिटिया होनहार है, आगे ही बढ़ेगी हमेशा। अब तू जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सारा काम खत्म कर, मीटिंग के लिए लेडीज आने वाली होंगी। हाँ दीदी, पर ये किसकी मीटिंग करते हो आप लोग? अरे अब क्या बताऊं, वुमेन्स डे का प्रोग्राम इस बार सोसाइटी का मुझे ही करना है और इसीलिए ये मीटिंग बुलाई है। तो फिर इसमें क्या करोगे आप? बस थोड़ा सा भाषण होगा, बाहर से कुछ बड़े लोग आएंगे और जिन औरतों ने अच्छे अच्छे बड़े काम किए हैं उनको इनाम मिलेगा। अरे वाह दीदी, क्या हम लोग भी देखने आ सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, कल टाइम पर आ जाना। जल्दी काम निपटा कर आरती घर की ओर आ गई। घर आकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो समझ गई कि रमेश आज फिर से दारू पी के आया है और वो नहीं थी तो उसने अपना सारा नशा घर के सामान पे उतारा। बच्चों को खाना देके आरती भी सो गई। सुबह जब खुशी की आंख खुली तो माँ को घर के बाहर सुबकते पाया। माँ, क्या हुआ? पिताजी ने फिर से आपको मारा? हाँ बेटा, कोई नई बात नहीं है ना, ये तो हमेशा होगा ही। क्यों होगा माँ?
क्यों नहीं आप उनका हाथ रोकती हो? बेटा, मुझ में दम नहीं, औरत तो हमेशा से कमजोर ही है ना आदमी के आगे। नहीं माँ, आप यहाँ गलत हो। आप खुद को कमजोर समझोगे तो हमेशा कमजोर ही बनी रह जाओगी। खुद पे थोड़ा सा भरोसा करो माँ। फीकी सी मुस्कान के साथ आरती उठी और काम पर चली गई। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। दरवाजा खोलने पर रश्मि ने उसका हुलिया देखा और फिर से उसे डांटा। फिर से तुम मार खा के आई हो, तुमसे भी कुछ हो नहीं पाएगा। रश्मि उसकी मरहम पट्टी कर रही थी और नाराज भी हो रही थी। अरे दीदी, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि उस जानवर से मैं लड़ूं। जिस दिन तुम अपनी ताकत समझ जाओगी, उस दिन तुम कभी कुछ गलत नहीं सहोगी आरती। औरत तभी तक कमजोर रहती है जब तक वो खुद की ताकत नहीं पहचान पाती। अपनी बेटियों को भी ऐसा साहस दो कि वो भी किसी का गलत व्यवहार चुपचाप ना सहन करें। रश्मि दीदी की बातों से मन और हिम्मत को तोलते तोलते आरती घर पहुंची। देखा दोनों बहनें बातों में व्यस्त थीं। अरे रोशनी, आज म्यूजिक क्लास बहुत देर तक चली तेरी? हाँ दीदी, आज फाइनल प्रैक्टिस थी ना, कल शो है मेरा। दीदी, आप माँ को लेकर सही टाइम पर आ जाना प्लीज। मेरा प्रोग्राम ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगा। तू तो बहुत एक्साइटेड है रोशनी प्रोग्राम को लेके। हाँ दीदी, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है, वरना मैं कहाँ सीख पाती इतने अच्छे गुरु से संगीत। चल अच्छा है, सीखते रहो। हम भी एक दिन ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े मिलेंगे।
कहकर दोनों बहनें हंसने लगी और बच्चों की तरह खुशी में नाचने लगी। शो खत्म होने के बाद माँ बेटियां अपने घर पहुंची। रमेश ने जैसे ही देखा सजी धजी ये तीनों कहाँ से आ रही हैं, तो उसका पारा चढ़ गया और उन्हें देखकर वो नशे में दहाड़ने लगा। कहाँ गई थी तू बेटियों को लेकर? कुछ नहीं, बस रोशनी का प्रोग्राम था तो वही देखने चले गए थे हम लोग। बड़ी को तो तूने लिखा पढ़ा के बिगाड़ दिया है, अब रोशनी को भी बिगाड़ने पे तुली है। मैं ये सब घर में नहीं होने दूंगा। देखता हूं कल से कौन जाता है इस घर से बाहर। इतना कहकर रमेश ने दोनों बेटियों पर हाथ से वार करना चाहा। आरती एक झटके से अपनी बेटियों के आगे आ गई और रमेश के हाथ को झटक दिया दूर से। तू हाथ उठा के तो देख, मैं बताती हूँ, मैं देखती हूँ कौन रोकता है इन्हें। जैसे ही रमेश ने वार करना चाहा, आरती ने हाथ पकड़कर जोर से धक्का दे दिया। ये देख रमेश की आंखें फटी ही फटी रह गई और आरती, उसकी आंखों से तो आग निकल रही थी। उसने पास ही रखा डंडा उठाया और रमेश पर वार करने को हुई। रमेश अब डर चुका था और उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा था। गुस्से में उसने डंडा वहीं पटका और सतर्क करती हुई कहती हुई चली गई, आगे से हाथ उठाने की हिम्मत मत करना मेरी बेटियों पर। खुशी की आंखों में एक अजब सी चमक थी, क्योंकि आज माँ के अंदर वो नया बदलाव देख रही थी अपने आत्मसम्मान के प्रति। अगले दिन
सारी कहानी सिलसिलेवार रश्मि दीदी को सुना दी। देख लिया ना आरती, मैंने कहा था ना, तुम तभी तक कमजोर हो जब तक तुमने अपनी ताकत नहीं जानी। हाँ दीदी, आप सही कहती थी। आज के बाद हाथ लगा कर दिखाए, अब तो मैं सीधा पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। रश्मि को अच्छा लग रहा था ये जानकर कि आरती अब अपने बच्चों को भी जीने की सही राह दिखाएगी। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। जाने दे इस पल की ये गुजारिश है, मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। आज रश्मि सुबह से ही बहुत बिजी थी क्योंकि वुमेन्स डे का प्रोग्राम आज ही होने वाला था और आरती भी अपनी बेटियों के साथ पीछे की कुर्सी पर बैठ गई थी। रश्मि दीदी को स्टेज पर बोलते देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक रश्मि दीदी के मुंह से अपना नाम सुनकर वो सक पका गई। रश्मि दीदी बार बार उसे स्टेज पे बुला रही थी। आरती आओ स्टेज पे मेरे पास। खुशी बोली, माँ जाओ, दीदी बुला रही हैं आपको। वो धीरे से उठी और स्टेज की ओर चल दी। रश्मि दीदी उसके बारे में माइक पर बोल रही थी। ये आरती है, मेरी हाउस हेल्पर है। इसने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और इसकी एक बेटी इसके कंधे से कंधा मिलाकर घर खर्च में साथ दे रही है। और यही नहीं, इसने अपने पति के मारपीट के व्यवहार पर भी विरोध करके पुलिस का डर दिखाया, जिससे घर के माहौल में सुधार हुआ। मैं सिर्फ आप लोगों से इस महिला के लिए तालियां चाहूंगी क्योंकि इसने बहुत हिम्मत का काम किया है। ये जरूरी नहीं कि कोई भी स्त्री ऊंचे पद पे हो, डॉक्टर हो या सोशल वर्कर हो तभी उसके कार्य को सराहा जाए। वो स्त्री भी सराहनीय है जो अपने घर के माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए हिम्मत से
अपने बच्चों के आगे खड़ी रहती है। आरती के लिए आज सारे पंडाल में तालियां गूंज रही थी। आरती के सिर पे आज हिम्मत का ताज जगमगा रहा था और बेटियों की आंखों में अपनी माँ के लिए बेहद प्यार उमड़ रहा था। गन गगन गन 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 गन गगन गन। हाथों में पिघलता है लोहा गगन गन, ना उम्मीद न कोई लगी, मेरा सब कुछ मेरा हौसला गगन गन, हिम्मत है मेरी तकदीर, मुझे कम न किसी से आकियो, मुझे कम न किसी से आकियो, तू न जाने पागलपन गन गगन गन गन गगन 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 गुलाबी गगन 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 गुलाबी गगन 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 गुलाबी गगन 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 गुलाबी। हाथों में पिघलता है लोहा, ना उम्मीद न कोई लगी, मेरा सब कुछ मेरा हौसला, हिम्मत है मेरी तकदीर, मुझे कम न किसी से आकियो, मुझे कम न किसी से आकियो, तू न जाने पागलपन गन गन गगन गगन गन गगन गगन गन गगन गगन गुलाबी गगन 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 गगन। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इसके एहसास शायद अभी बाकी हैं। आपने सुनी गीतों भरी कहानी, शब्दों और गीतों का एक खूबसूरत मेल। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीतों के साथ, गीतों भरी कहानी में।